नमस्कार। गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है उसके तहत आज हम लोग उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को देखेंगे। किसी भी राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने में परिवहन व्यवस्था जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आज हम लोग यहाँ पे परिवहन व्यवस्था के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में देखते हैं। ठीक है, परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत मेनली हम लोग चार चीजों को देखेंगे। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा हवाई मार्ग और फिर संचार व्यवस्था के बारे में। और यहां से जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल लंबाई कितनी है तो 12,124 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई 12,124 किलोमीटर है। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के मामले में अगर पूछ दे कि भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में यूपी का भारत में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एनएच की टोटल लंबाई या राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई कितनी है तो 18,462 किलोमीटर है। जबकि यूपी का हम लोगों ने देखा कितना है 12,124 किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। तो एनएच की लंबाई के मामले में आपसे पूछ दे कि भारत में नंबर 1 पे कौन है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनएच की लंबाई है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सड़क परिवहन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब किया गया तो 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक, इसका मुख्यालय कहां पे है तो लखनऊ में है। तो सड़क परिवहन से संबंधित अगर आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था कौन सी है तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसकी स्थापना 1972 में की गई, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ दे पहली रोडवेज बस सेवा या सरकारी जो बस सेवा है वो कब शुरू की गई और कहां से कहां तक शुरू की गई तो इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा रोडवेज सेवा लखनऊ से बाराबंकी तक संचालित की गई थी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज की बसें हैं पहली बार कहां से कहां तक चलाई गई तो लखनऊ से बाराबंकी। तीसरा हम लोग यहां देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ दे महानगर बस सेवा कब शुरू हुई तो याद रखिएगा सिटी बस सेवा जो है 1992 में यूपी में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा रोडवेज बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी तक, जबकि सिटी बस जो कि शहर के अंदर चलती है उसकी बात हो रही है। महानगर बस सेवा ये कानपुर में चलाई गई 1992 में पहली बार, याद रखिएगा। अब यहां पे ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश से पूछता है गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो अभी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा एनएच या राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है, जिसका पहले नाम NH-2 था। ये दिल्ली से कलकत्ता तक जो है गुजरा हुआ है और यूपी से सबसे अधिक लंबाई में गुजरने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है। पहले इसका नाम NH-2 था जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक, लखनऊ योजना का संबंध पूछता है कि किससे है तो लखनऊ योजना ये सड़क विकास से संबंधित थी। ये मिलान करने में पूछा हुआ था चार योजनाएं देकर कि लखनऊ योजना का संबंध किससे है तो ये सड़क विकास से है। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी बार बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि पूछता है कि भारत में जो उत्तर दक्षिण गलियारा
और पूरब पश्चिम गलियारा है जो बनाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक दूसरे को काटता है? तो याद रखिएगा कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है भारत में, वो यूपी के झांसी जिले में मिलता है या झांसी जिले में काटता है। तो यहां से केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लाए गए हैं और ये या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं पर रिसर्च करके इसको लाया गया है। एक बार दो बार अच्छे से सुन लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी और यहां से निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब सड़क परिवहन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सड़क परिवहन में वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे कुछ एक्सप्रेसवे हैं जो कि या तो निर्माणाधीन है या तो बन चुके हैं या तो काम उस पर लगा हुआ है। तो हम उन एक्सप्रेसवे से इधर जितने भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आते हैं वहां पे प्रश्न बनते हैं और हम लोग देखेंगे कि इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, पहला हम लोग देख लेते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जिसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे भी है। ठीक, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है कि कितनी है, 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे जिसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 8 लेन तक इसे बढ़ाकर बनाया जा सकता है, 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। वर्तमान में 6 लेन का बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा को यह आगरा से जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। 165 किलोमीटर लंबा है, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपसे पूछ दे तो यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक, अब यहां पे समझिए कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता क्या है। तो याद रखिएगा कि ऐसा एक्सप्रेसवे जो कि पूर्ण रूप से नए सिरे से बनाया जाए, यानी कि ऐसी जगह पे बनाया जाए जहां पहले से कोई रोड नहीं हो, यानी कि नए सिरे से भूमि का मापन करके अगर रोड बनाया जाता है तो ऐसे जो एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं उनको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। जबकि अगर पहले से कहीं रोड गई हुई है, अगर उसका चौड़ीकरण कर दिया जाए तो ऐसे एक्सप्रेसवे को ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ठीक, तो यूपी का ये पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक इसे एकदम नए सिरे से बनाया गया, यहां कोई सड़क वगैरह पहले नहीं थी। जेवर हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से ही जुड़ा हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है। इसका मतलब है कि ये भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है। ठीक, इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट है वो निश्चित दूरी पे दिए गए हैं। कहीं से भी इस एक्सप्रेसवे पे न तो प्रवेश किया जा सकता है और न ही कहीं से निकला जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे के तथ्य याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे ये अभी निर्माणाधीन है, इसको याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 593 किलोमीटर है। ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी एकदम नए सिरे से बनाया जा रहा है। 6 लेन का इसे बनाया जा रहा है, 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है मेरठ से प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेसवे आपसे पूछ दे कहां से कहां तक बनाया जा रहा है, तो 593 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। अगला फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दे कि गंगा एक्सप्रेसवे में कहां पर जो है एयर स्ट्रिप बनाया गया है जहां पे जहाज वगैरह लड़ाकू विमान वगैरह उतारे जा सकते हैं, तो शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है जिसपे कि लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पे रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है। तो एक तो लड़ाकू विमान यहां उतारे जा सकते हैं शाहजहांपुर में जो पट्टी बनाई गई है, और ये भारत का पहला है जहां पे कि पहला एक्सप्रेसवे है जहां पे कि रात में भी लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। बनने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो यहां पे याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे 593 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है।
शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां रात में भी विमान उतारे जा सकते हैं और बनने के बाद दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो ये 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहां पे मेनली देखिए इन एक्सप्रेसवे की लंबाई याद रखिएगा। 4 एक्सप्रेसवे और लंबाई देख के मिलान करने के लिए पूछ देता है, या ये कहां से कहां को जोड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है और उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ठीक, ये गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ता है, 6 लेन का है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा। ये भी एकदम नए सिरे से बनाया गया है। इस पर भी एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर दूरी में एयर स्ट्रिप बनाया गया है जहां पे लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोनों पे लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। ठीक, आगरा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, 6 लेन का है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इंपॉर्टेंट है। ये आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। ठीक है, आगरा एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ को जोड़ता है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता था। यहां भी एयर स्ट्रिप बनाया गया है। उन्नाव में 3 किलोमीटर की दूरी में एयर स्ट्रिप बनाया गया है जिसपे कि लड़ाकू विमान को उतारा जा सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा 3 अभी तक हम लोगों को मिल चुके यूपी के एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे। इन पे इमरजेंसी में जो है विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है। ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल लंबाई याद रखिएगा 296 किलोमीटर है। 4 लेन अभी तक बनाया गया है और 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है इसको। ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। चित्रकूट से ये इटावा तक बनाया गया है। याद रखिएगा चित्रकूट जिले से लेके इटावा जिले तक बनाया गया है। चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इटावा के कुदरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये मिल जाता है। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई 296 किलोमीटर और चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये 91 किलोमीटर का है और इसका मेन उद्देश्य था, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था इसी को गोरखपुर से जोड़ने के लिए ये एक लिंक, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में से 4 लेन की एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लिंक बनाई गई है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ता है। ठीक है, यानी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरेंगे गोरखपुर जा सकते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसकी लंबाई 91 किलोमीटर। तो यहां से एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग वीडियो को सुनते हैं तो सुनने के बाद अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने बेटर ढंग से आपके सामने तथ्य रखे गए हैं। आपके एक भी PYQ के क्वेश्चन जो है देखेंगे कि इसके बाहर नहीं आए होंगे, चाहे वो जितने भी एग्जाम हुए, PCS के हुए हो, RO के हुए हो या वनडे एग्जाम के हुए, जहां भी यूपी स्पेशल आता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं रेल परिवहन। ठीक है, परिवहन व्यवस्था के दूसरे स्तंभ को देखते हैं, रेल परिवहन। रेल परिवहन में हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग लगभग 8808 किलोमीटर है। 8300 नहीं है, ये 8808 किलोमीटर है। ठीक, तो यूपी में देश का सबसे लंबा रेल मार्ग है। 1859 का डेट याद रखिएगा। यूपी में पहली रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई। बहुत बार पूछा गया फैक्ट है ये कि उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई, तो प्रयागराज से लेके कानपुर के बीच चलाई गई। कब चलाई गई? 1859 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2016 में यूपी की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई थी, याद रखिएगा, गतिमान एक्सप्रेस। ये आगरा से दिल्ली को तक चलाई गई थी, दिल्ली से आगरा को जोड़ने के लिए चलाई गई थी गतिमान एक्सप्रेस। अगर पूछ दे यूपी की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो गतिमान एक्सप्रेस।
भारतीय रेलवे की पहली निजी ट्रेन पूछ दे तो बताइएगा तेजस एक्सप्रेस, जिसे 2019 में लखनऊ से दिल्ली तक चलाया गया था। इसको भी याद रखिएगा, लखनऊ से दिल्ली तक तेजस एक्सप्रेस, ये भारतीय रेलवे की पहली निजी ट्रेन थी, तेजस एक्सप्रेस। ठीक, अब हम लोग यहां पे ये मुख्यालय दोनों बहुत पूछे जाते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछ दे कहां है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय तो आप बताएंगे प्रयागराज में है। ठीक, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछे कहां है तो गोरखपुर में है। ये दोनों मुख्यालय पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोग जब रेलवे जोन पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में तो देखेंगे 18 जोन है और उनके मुख्यालय, तो उसमें से 18 जोन में से जो 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज मध्य में है, और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय भी प्रयागराज में है, यह भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है तो यहां पे रेल प्रशासन को सुलभ बनाने के लिए कुल 9 रेल प्रभाग या 9 रेल डिवीजन में बांटा गया है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितने रेल प्रभाग हैं, 9 हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ दे डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना कहां है, तो आप लोग जानते हैं कि बनारस में है, मड़ुआडीह में, जिसे BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता है। रेल कोच फैक्ट्री भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, तो ये लालगंज रायबरेली में बनाए जाते हैं। इसको हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, यहां पे रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग रेलवे के प्रमुख कीर्तिमान देख लेते हैं। इसमें हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड अगर आपसे पूछ दे कहां पे है तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन मुगल सराय में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, ठीक, यहीं अगर आपसे पूछ दे कि भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है तो गोरखपुर में है। अभी हुबली कर्नाटक जो है, यहां पे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। इससे पहले तक गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो था ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन जब से हुबली कर्नाटक में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है तो याद रखिएगा करंट से रिलेटेड भी है, तो हुबली कर्नाटक के बाद विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ठीक, तो रेल परिवहन से संबंधित फैक्ट हो गए। अब हम लोग जल परिवहन में देख लेते हैं। तो यहां से यूपी में 2 चीजें पूछती हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जहां पे जल परिवहन की सुविधाएं हैं। तो याद रखिएगा गंगा यमुना, ये यूपी की 2 बड़ी नदी है, यहां पे जल परिवहन की सुविधाएं हैं। इसके अलावा घाघरा नदी और गोमती नदी में भी जो है जल परिवहन की सुविधा दी गई है। ठीक है, अब यहां पे जल परिवहन से संबंधित नेशनल वाटरवे 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज तक है, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा जो है ये रेल मार्ग है, नदी मार्ग है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक, NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब हम लोग आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो हवाई क्षेत्र से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। यूपी में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र अगर पूछ दे तो कहां है, बमरौली प्रयागराज में है। यानी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, जो पायलट वगैरह को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र पूछेगा तो बमरौली प्रयागराज में है। जबकि राष्ट्रीय पैरासूट प्रशिक्षण कॉलेज कहां है, आगरा में है। पैरासूट वगैरह से जो ट्रूपर्स वगैरह कूदते हैं उनको ट्रेनिंग कहां दी जाती है, तो राष्ट्रीय पैरासूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। दोनों पूछे गए हैं कई बार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे और उनके नाम, ये 4 हवाई अड्डे और 4 जगह के जिले के नाम देके पूछता है। तो यहां पे याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूपी में पहले तो याद रखिए कि 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसमें से 4 अभी काम करने शुरू कर दिए हैं। एक जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। ठीक,
तो पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। इसे अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अमौसी हवाई अड्डा, ये दोनों याद रखिएगा, लखनऊ। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर के नाम से जाना जाता है, ये बनारस में है, इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी इसका निर्माण हाल फिलहाल में ही किया गया, तो याद रखिएगा ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय हैं। कुशीनगर, ये कुशीनगर में बनाया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में बनाया गया है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है, जेवर गौतम बुद्ध नगर में। तो ये 5 हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनके जिले याद रखिएगा और इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा ये भी बहुत बार पूछता है मिलान करने में, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, याद रखिएगा, चकेरी कानपुर। खेरिया हवाई अड्डा, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया है, खेरिया हवाई अड्डा याद रखिएगा, ये आगरा में है। ठीक है। तो ये हवाई अड्डों के नाम और जिलों के नाम से मैच करने के लिए पूछता है। तो खेरिया आगरा में है, इसका नाम क्या प्रस्तावित किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है, सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा, ये गाजियाबाद में है और ये सेना का हवाई अड्डा है, तो बहुत बार मिलान करने के लिए देता है, हिंडन हवाई अड्डा। ठीक। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, तो नाम से ही पता चल रहा है, गोरखनाथ पीठ गोरखपुर में है, तो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा भी गोरखपुर में है। ठीक। तो ये प्रमुख हवाई अड्डे हो गए। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित सूचना एवं संचार से संबंधित कुछ फैक्ट बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में हवाई डाक सेवा, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ और कहां से कहां के बीच में। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा यानी कि डाक को हेलीकॉप्टर या जहाज से भेजा गया, तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, यानी इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद से नैनी के बीच में हेलीकॉप्टर वगैरह से डाक भेजी गई। तो ये बार बार पूछता है कि भारत में जो है हवाई डाक सेवा कब से कब शुरू की गई। ठीक। भारत में टेलीग्राफ सेवा, ठीक है, ये आगरा से कलकत्ता तक 1854 में शुरू की गई थी और इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये शुरू हुई थी 1854 में। भारत में टेलीग्राफ सेवा। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहां है, लखनऊ में है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और ये परिवहन और संचार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों के हो गए। और हम लोगों का लगभग आज जितना भी यूपी का भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य था वो हो गया है। हम लोग आगे जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।